अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो गाइज़ आज जुम्मा है और मेरी तरफ से आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। तो गाइज़ जैसे मतलब रोज़ की रूटीन होती है मेरी काम करने की, तो सुबह मैं सबसे पहले बहुत जल्दी उठ जाती हूँ, जाके मोटर चला के आती हूँ। फिर उसके बाद सारा पीने का पानी भरती हूँ और डाल के आती हूँ पेड़ों में पानी, क्योंकि अगर धूप हो जाती है तो पेड़ों में पानी मेरा नहीं पड़ पाता है और बहुत ज़्यादा मतलब लेट हो जाता है तो धूप बहुत तेज़ आ जाती है छत पे, तो मैं जल्दी नहीं जा पाती हूँ। फिर उसके बाद नाश्ता पानी बनाती हूँ। तो आज मैंने मतलब ज़्यादा कोई मतलब ऐसा नाश्ता नहीं बनाया, आज मैंने सिर्फ चाय बनाई और ब्रेड फ्राई करके वही नाश्ता किया। फिर उसके बाद सारी साफ़ सफाई की, क्योंकि आजकल आंधियों का टाइम है तो आंधी पानी मतलब आंधी आ जाती है तो धूल मट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है घर में, तो वो सब साफ़ सफाई की, किचन विचन सब साफ़ किया। फिर उसके बाद आज जुम्मा था, तो मेरी तरफ से आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। तो फिर हस्बैंड के कपड़ों पे प्रेस की और प्रेस करते करते लाइट भी चली गई, लेकिन खुदा का शुक्र कि लाइट वापस आ गई, तो उनके पूरे कुर्ते पजामे में प्रेस हो गई और वो नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए। और अब मैं नहा धो के फ्री होके आई हूँ, तो आप देख सकते हैं मैंने बाल काट लिए सारे अपने, और अभी गीले ही हैं सारे बाल। अभी मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए हैं, मैं वैसे लोअर टी शर्ट पहन के नहा के निकल आई, क्योंकि मैंने बालों में मेहंदी लगाई थी, बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, मैंने आपको बताया था, तो बालों में मेहंदी लगाई थी। फिर उसके बाद मैंने कपड़े अभी चेंज नहीं किए और अब हो चुका है दोपहर का टाइम खाने का। तो हम चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं खाना। तो खाने में जैसे आपको पता ही है मैं ज़्यादातर चावल ही बनाती हूँ, तो आज मैं पीले चावल बनाऊँगी। तो चलते हैं किचन में और खाने बनाने की तैयारी करते हैं, तो आप भी चलिए मेरे साथ। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने किचन में और निकाल लेते हैं चावल। तो चावल बनाने के लिए गिलास कहाँ गया इसका, तो ये गिलास में ले लेती हूँ। तो मैं एक गिलास चावल बनाती हूँ क्योंकि हम 2 लोग हैं, तो वो भी हमारे बच रहते हैं गाइस। तो मैं ये चावल निकाल लेती हूँ। इसके ढक्कन जो थे गाइस सारे टूट गए, तो मुझे ये ढकना पड़ गया है, क्योंकि मैंने नीचे मतलब धूप में ये कनस्तर काफ़ी टाइम से मेरे इस्तेमाल नहीं हुए, तो ये ऐसे ही रखे रहे, तो इसके धूप में चटक के सारे ढक्कन जो थे मेरे, सारे डब्बों के ढक्कन जो टूट गए, तो खाली ये डब्बे डब्बे बचे। और डब्बे देखिए आप बिल्कुल नए हैं, कहीं से भी मतलब ख़राब नहीं हुए हैं ये डब्बे, लेकिन इसके ढक्कन टूट गए हैं। तो ढक्कन की वजह से मुझे ये ढकना पड़ते हैं, क्योंकि चावल है और अगर मतलब कोई चीज़ मतलब इसमें गिर जाएगी या कुछ हो जाएगा तो चावल जो है ख़राब हो जाएंगे, तो मैं ये ऐसे ढक के रख देती हूँ। और अब मैं सोच रही हूँ अभी ये है तो इस्तेमाल कर लेती हूँ, फिर देखती हूँ मार्केट से नए ले आऊँगी, लेकिन अभी है तो मैं क्यों फेंकूँ, ख़राब क्यों करूँ चीज़। डब्बे तो बिल्कुल नए हैं, बस ढक्कन टूट गए हैं, तो कोई बात नहीं, ढक्कन तो टूट ही जाते हैं। तो हमने नीचे मचान पे रख दिए थे, तो वहाँ पे हल्की हल्की धूप आती थी, उसकी वजह से ये ढक्कन जो थे चटक गए, और जब चटक गए हमने देखा तो ऐसे करके मोड़े वो टूट गए। तो इसी तरह से तीनों डब्बों के ढक्कन जो है मेरे टूट गए। तो हम चावल भीग लेते हैं और ये चावलों को फिर थोड़ी देर भिगो देते हैं, क्योंकि भीगने से चावल जो है अच्छे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और सैले भी हो जाते हैं चावल। तो मैं ज़्यादातर थोड़ी देर भिगो देती हूँ चावल, लेकिन चावल बहुत ज़्यादा साफ़ है ना, इसमें कुछ होता नहीं, फिर भी मैं थोड़ा फटक लेती हूँ, बीन लेती हूँ, ताकि मतलब कोई कंकर ना हो। और मेरे हस्बैंड नमाज को गए ना, मैंने 2 दिन से चावल बिल्कुल भी नहीं बनाए थे, तो वो नमाज को गए तो मुझसे कह कर गए कि चावल बना लेना, क्योंकि उनका चावलों के बिना गाइस पेट ही नहीं भरता है। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने सारा सामान जो है काट लिया है और अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना। तो गाइस सुबह जो हमारी गैस जो थी इतनी ज़्यादा लीक हो रही थी, मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि गैस बहुत ज़्यादा लीक हो रही, तो उसकी रबड़ जो थी अंदर से कटी हुई थी, फिर उन्होंने रबड़ चेंज की, तो मतलब जाके गैस जो है लीक होना बंद हुई। 3-4 दिन से ये हो रहा था कि जब मैं खाना मतलब बनाने जाती थी तो गैस थोड़ी थोड़ी मतलब आती थी, मुझे स्मेल आती थी, तो मैंने इग्नोर कर दिया। लेकिन फिर मैंने मतलब बहुत ज़्यादा आने लगी, तो मैंने उनसे कहा कि गैस में मतलब बहुत ज़्यादा मतलब स्मेल आ रही पूरे किचन में, तो आज उन्होंने उसकी रबड़ जो थी ठीक की। तो गैस ऐसी लापरवाही जो मैंने की है, ऐसी लापरवाही आप लोग कभी मत करना, क्योंकि ये लीकेज ही बहुत बड़ा नुकसान बन सकता है इंसान के लिए। तो ये मतलब उन्होंने फिर थी रबड़ जो थी चेंज कर दी, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है ना गाइस कि मैं खाना बनाती होती हूँ और आपसे बातें भी करती होती, तो मैंने इतना मतलब नोटिस नहीं कर पाती हूँ, लेकिन आज सुबह मैंने जब नोटिस किया तो काफ़ी स्मेल आ रही थी, तो अभी उन्होंने रबड़ चेंज की, तो अल्लाह का शुक्र है कि अब स्मेल नहीं आ रही है गैस की, अब ठीक हो गया। तो गाइस ये तेल देखना है आपके बचा हुआ में कटोरी में तेल है, तो उस दिन मैंने सब्जी बनाई थी, गोश्त बनाया था, तो तेल जो था काफ़ी पड़ गया था, तो मेरे हस्बैंड जो थे मुझे डांटने लगे, कहने लगे इतना ज़्यादा तेल मतलब डाल रही हो, नुकसान देगा, तो मैंने ऊपर से सारा तेल निकाल दिया था।
तो फिर उसके बाद में मुझे याद ही नहीं रही, 2 दिन मतलब फ्रीज में रखा रहा है, मुझे याद नहीं रही। लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं मतलब पीले चावल बना रही हूँ तो ये तेल इसमें यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि हल्दी भी है इसमें, मसाले भी हैं, तो इसमें यूज़ हो जाएगा तो बुरा नहीं लगे। लेकिन अभी भी तेल काफ़ी है, इसमें डालने के बाद ही फिर भी बचेगा, तो मैं थोड़ा सा इसमें डाल देती हूँ। थोड़ा सा डालेंगे और थोड़ा सब्जी भी बनेगी फिर उसमें इस्तेमाल हो जाएगा। तेल मेरा गर्म हो चुका, मैं सारे मसाले इसमें डाल देती हूँ। मसाले का तेल था तो पहले ही झाँक उड़ गई। तो गाइस ये बाल जो है ना, ये मेरे आगे के कटे हुए हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब जब मैं नहाती हूँ बाल में खोलती हूँ तो बहुत ज़्यादा बिखर जाते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होने लगती है इसमें, तभी तो ज़्यादातर मैं बालों में पिने लगा के रखती हूँ। और अभी मैंने अपने कपड़ों पे प्रेस भी नहीं लगाई है, कपड़ों पे प्रेस भी लगानी थी। पहले खाना बना लेती हूँ, जब तक मेरे हस्बैंड आ जाएंगे खाना हो जाएगा रेडी, फिर उसके बाद मैं लगा लूँगी अपने कपड़ों पे प्रेस, क्योंकि मैंने कपड़े चेंज नहीं किए, आपको पहले बता चुकी हूँ। तो ये मसाले भी सब उतार लेती हूँ डालने के लिए। तो गाइस रात मैंने सब कपड़े धो दिए, मैंने आज सुबह मतलब कपड़े नहीं धोए, मैंने रात में ही कपड़े सारे धोए। तो करीब मैंने सब्जी वाले आ गए। रात करीब मैंने 7:30 बजे तक कपड़े धो गए। फिर उसके बाद मैं नहाई, नहा के ऐसी मतलब सोई, खाना भी नहीं खाया और सो गई इतनी जल्दी लेट के। और फिर मेरे हस्बैंड ने 9 बजे मुझे उठाया, कहा खाना नहीं खाओगी, तो फिर मैंने खाना खाया। अब इसमें चावल भी डाल देती हूँ। तो चावल जो है मेरे भगर चुके हैं और अब मैं लगा देती हूँ इसमें सीटी। और चलते हैं बाहर, कपड़ों पे लगानी है प्रेस, उसके बाद कपड़े चेंज करने हैं, फिर नमाज वमाज पढ़नी है। तो गैस हम आ चुके हैं प्रेस लगाने के लिए। तो गैस कपड़ों पे प्रेस लगा लेते हैं। उस वक्त मतलब हस्बैंड के कपड़ों पे प्रेस लगाई थी, तो उन्हीं के कपड़ों पे प्रेस लगाते लगाते लाइट चली गई थी गाइस, तो मैंने अपने कपड़ों पे प्रेस नहीं लगाई थी। तो मैंने कहा इनके कपड़ों पे लगना ज़्यादा ज़रूरी है, मैं तो ये है कि अपने कपड़ों पे बाद में भी लगा लूँगी। तो खाना जो है मेरा रेडी हो चुका है, मतलब रेडी क्या हो चुका है, सीटियाँ लग रही हैं उसमें, जब तक मेरे कपड़ों पे प्रेस लग जाएगी। तो गाइस आप देख सकते हैं कपड़े मैंने चेंज कर लिए प्रेस लगा के, और अब मैं ले आई नेल्स कटर, क्योंकि आज जुम्मा है तो नाखून भी मैं काट लेती हूँ अपने। तो याद नहीं रहती ना, तो गाइस तो फिर 8 दिन बढ़ जाते हैं, क्योंकि जुम्मे वाले दिन नाखून काटना चाहिए। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने नाखून जो है अपने काट लिए हैं, बिल्कुल पैरों के हैं नहीं। और इस हाथ के थोड़े थोड़े रखती हूँ गाइस, क्योंकि बुरे लगते हैं ना, तो इस हाथ के थोड़े थोड़े से नेल्स रखती हूँ। वैसे रखना तो नहीं चाहिए, काट देना चाहिए, गलत बात है, लेकिन हाँ मैं थोड़े थोड़े रखती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़े बुरे लगते हैं एकदम हाथ के। लेकिन हाँ इस वाले हाथ के हमेशा काट देती हूँ ज़्यादातर। तो ये तो गाइस हमने नेल्स काट लिए हैं और हम बैठ गए हैं और कर रहे हैं अपने हस्बैंड का वेट, जब वो आ जाएंगे नमाज़ पढ़ने के बाद, फिर उसके बाद हम खाना खाएंगे, उन्हें भी खिलाएंगे। ये मेरा ना टूट गया था, तो मैंने मेरे हस्बैंड ने जो ना एमसील लगा के, इसका हैंडल जो था पूरा टूट गया था, प्लास्टिक का था, तो उसका हैंडल टूट गया था, इससे नेल्स जो हैं घिसे जाते हैं। तो उन्होंने एमसील लगा के इतना मतलब ऐसे इस तरह से कर दिया है कि ये काम में आ जा रहा है। और आगे का भी ये टूट गया हिस्सा, खैर कोई बात नहीं, लेकिन अब ये इस तरह से हो गया कि ये काम में आ जाता है आराम से, ईजी से मैं नेल्स जो है घिस लेती हूँ बैठ के, क्योंकि ये मिल नहीं पा रहा, बहुत दिक्कत से ये दिल्ली में मिला था, तो दिल्ली से मैंने ये लिया था, और अब ये यहाँ पर मिल नहीं पा रहा। कई बार मैं देख चुकी हूँ कि मैं दूसरा ले लूँ, लेकिन ये अच्छा इतना, कहते हैं ना कि एक चीज़ अगर हाथ पे चढ़ जाती है तो दूसरी चीज़ मतलब इस्तेमाल नहीं होती। इस तरह जैसे कंघा हम ये यूज़ करते हैं तो दूसरा कंघा हमसे यूज़ नहीं हो पाता, इसी तरह से ये इतना ईजी से मुझसे यूज़ हो जाता है कि मुझे दूसरा अच्छा ही नहीं लग रहा, और ढूंढ भी रही तो मिल नहीं रहा, और ज़्यादातर मैं ढूंढने की कोशिश ही नहीं कर पाती हूँ,
करती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ये इतना हाथ पे चढ़ गया और अभी फ़िलहाल ठीक है, कहीं से ख़राब नहीं हुआ, बस ये हैंडल टूट गया था, वो हैंडल सही हो गया। तो चलिए देखते हैं अपने चावल। तो इस तरह से मेरे हस्बैंड जो है कोई ना कोई जुगाड़ लगाते रहते हैं, मेरी चीज़ें अगर ख़राब हो जाती हैं तो मैं उन्हीं को देती हूँ कि देखिए मेरी चीज़ ये ख़राब हो गई, इसे सही कर दो। तो उन्होंने फ़िलहाल ठीक कर दिया है। अब देखते हैं चावल अपने चल के, तो चलिए आप भी हमारे साथ। तो गैस हमने नमाज़ भी पढ़ ली है और हमने खाना भी खा लिया है। खाना खाने के बाद हमने जो बर्तन थे तो वो भी हमने सब धो डाले हैं। तो बस आज की वीडियो की मैं यहीं एंडिंग देती हूँ। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।